स्थिति क्या है कि हम 120 करोड़ हैं हम्म, और ये करने वाले जो है वो 25 से 30 करोड़ है जो हमारे साथ ये कर रहे हैं। हम्म। हमारे यहाँ अगर कोई बोल दे कि भाई इनसे हमको ऐसे करना है तो उसको सरकार रासुका में लगा देगी, अंदर भेज देगी। और कोई जो है वो अपने मजहब के अड्डे से हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोले, कुछ भी नहीं होता है। तो अब हम आप ये लोगों देखिए की ना, जिम्मेदारी। कश्मीर में तो खुल्लम खुल्ला क्या नहीं कहा गया। अभी भी हो रहा है सर, अभी भी हो रहा है। अभी आप मध्य मैं आईजी प्रदेश में हैं। ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ। जी, आप मध्य प्रदेश में हैं। कल एसपी साहब को जो है ये जिहादियों की भीड़ जो है वो वहाँ पर मार के आई थी। अब हम्म। हमारे हमारे जब एसपी ही नहीं सुरक्षित है, जिनको सुरक्षा देने का काम है, तो हम कैसे सुरक्षित होंगे? तो हम लोग सर जो है एसपी को सनातन। जिस तंत्र ने स्थापित किया है वो आपका तंत्र है या अंग्रेजों का तंत्र है? हमने आपसे हमने अपने पहले ही तंत्र कहा वाले था। एसपी को क्यों स्थापित नहीं किया? हमने हमने अपने तंत्र वाले एसपी को स्वतंत्र क्यों नहीं किया, जिससे जब जो है ना ये लोग अपनी शक्ति हासिल कर रहे हैं उस समय ही उनका जो है सर्व का सर्व उसी समय कुचल दिया जाए। जब वो जो है शक्ति अर्जित कर रहा है तो वो जो है आपको हानि पहुंचाने की स्थिति में नहीं रहेगा। उस समय तो जो है हम शांति समिति, ये समिति, वो समिति, डिप्लोमेटिक बन रहे हैं, अपना समय काट रहे हैं और आने वाले अधिकारियों के लिए जो है बुरे समय का निर्माण कर रहे हैं। हमको तो लज्जा ही नहीं आती है। सर तो वही हम लज्जा विहीन प्राणी है। एक्चुअली क्या है सर कि आप उस सिस्टम में रहे हैं, आपको उसके मेरिट और डीमेरिट्स मालूम है। आपकी बात से हम बिल्कुल 1% भी असहमत नहीं हैं। जी, हम तो वर्तमान समय में जो घटित हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं साहब। मैं आपकी बात से 200% सहमत हैं। और इसलिए बहुत बुरी बुरी चीजें हो रही हैं। वर्दियों में उनका अपमान हो रहा है। हमारे ही अधिकारी निर्लज्जता से छोटे लाभ, छोटी पोस्टिंग के लिए वर्दी में उनके चरण छू रहे हैं। जी, ये दुर्भाग्य का विषय है कि दिल्ली जिन में। व्यक्तियों के खिलाफ अपराध हैं वो मंच पर बैठे हैं और जी जिन अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए वो उन्हें सलूट करने के लिए बेबस हो रहे हैं। जी। ये कितनी दुखप्रद स्थिति है। हाँ, बहुत और ये आने वाले समय में भयावह होती जा रही है। और जो भी ये आपने गुलामी का तंत्र बताया वो पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। अगर ये तंत्र और दिन रहा तो भारत का हिंदू 100% गुलाम नहीं, हो लेकिन जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को अभी समय मिला था। उन्होंने 3 नए कानून बनाए। उन तीनों नियम कानूनों को उन्होंने वही आत्मा, वही सब क्यों रखा? उन्होंने सर जो है नए जो विधान हम कह रहे हैं कि बिना थाने जाए जो है एफआईआर दर्ज हो जाएगी, संज्ञेय असंज्ञेय और सिविल ऑफेंसेस में अंतर नहीं रहेगा, सभी लोगों को धन बांटा जाएगा, धन का जो है जितना बांटेंगे उसका दुगना जो है अपराधी से वसूल होगा, 30 दिन में अधिकतम जो है सर न्याय मिल जाएगा। और आप जज भी आपके साथ अन्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें अपील अगेंस्ट द जज का प्रावधान भी रखा गया है। जी सर आज आप आज हमारा जज जो है वो भ्रष्टाचार करके दुष्टता से गलत निर्णय दे रहा है। पॉलिटिकल लाइन पे उसका चयन हुआ है और वो पॉलिटिकल उसके साथ उसको निभाते हुए वो आपके साथ अन्याय कर रहा है। मान्यवर आपने हमको समय दिया है बोलने का। जी जी, मैं तो उसी को आपकी ही चीज नहीं, को मैं आपकी ही नहीं, चीज को नहीं, मैं आपकी चीज को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप भी हमें बोलने दीजिए। जरूर बोलने मेरी दीजिए। बात जब पूरी हो जाएगी तो आप जो बात कर रहे हैं सर, हम्म। मैं ये नहीं कह सकता बिल्कुल वैसा ही, लेकिन कुछ ऐसा ही सिमिलर बात भाजपा के एक अधिक पदाधिकारी हैं अश्विनी उपाध्याय जी, रोज कहते, बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन मैं उनको अश्विनी मोदी जी उपाध्याय जी नहीं से सुन सहमत हूँ कि मोदी ये जी काम जो उनको है नहीं वो रोज पे। सुनते हैं। एक मिनट मुझे कह लेने दीजिए इस बात को। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अश्विनी उपाध्याय जी से असहमत हूँ कि वो रोज जो है पीआईएल लगा रहे हैं। जब वो भाजपा में हैं तो वो अपने नेतृत्व को कन्विंस करके उसे नियम कानून के रूप में क्यों नहीं ला रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने, जैसे आर्टिकल 35 ये है वो संवैधानिक तरीके से संविधान में नहीं गया,
तो जो अच्छा चीज सर, यहाँ संवैधानिक मैं तरीके से यहाँ गई ही नहीं, जस्ट जस्ट मुझे इस पॉइंट को कहना दीजिए, नया पॉइंट है ये। यहाँ पर मुझे जानना था, इसलिए मैं इसमें, और आप बताइएगा हाँ, सर। ऐसा एक दिन इस विषय पर इसको हमने पुष्पेंद्र जी से बहुत बार सुना है, 35 पुष्पेंद्र जी की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैथिली शरण गुप्त का फोन उठा ले। जी। एक डीजी का फोन नहीं उठाते हैं वो वो जो है भाजपा के प्यादा हैं, और भाजपा के उद्देश्य से जो है ना, जो चीज उनको कहना चाहिए वो कह रहे हैं, और उसके लिए उन्हें लाभ मिल रहा है, उन्हें सिक्योरिटी मिल रही है, जी। उन्हें भाजपा के संस्थानों में अब इनवाइट किया जा रहा है। और मैं यही कसमोकस जो है ना, कुछ कुछ अश्विनी उपाध्याय को भी वही लाभ मिल रहा है। मैं अगली बात कह रहा हूँ सर। मैं दूसरी बात, मैंने रेफरेंस जो कि उनके मुंह से सुना था इसलिए लिया। हाँ हाँ। मैं ये कह रहा था सर कि एक्चुअली इस पर एक दिन हमारी, पहले हम लोग एक एकम सनातन भारत दल पार्टी अंकुर गुप्ता की रही है, हम्म। नई पार्टी आई, शायद आप जानते होंगे।